औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, आज बात करते हैं एक और मेडिसिन डायनोप्रोस्टॉन के हवाले से, जो कि गायनी सेगमेंट में यूज़ होने वाली एक दवाई है और ये बुनियादी तौर पर प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का एक एनालॉग है। इसके जो एक्शंस हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 से मिलते जुलते हैं। जिस तरह प्रोस्टाग्लैंडिन E2 के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके इस्तेमाल के साथ यूट्राइन कंट्रैक्शंस जो होती हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं। तो डायनोप्रोस्टॉन जो है वो बुनियादी तौर पर एक गायनी सेगमेंट में इस्तेमाल होने वाली दवाई है, जिसका इस्तेमाल इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए किया जाता है। यानी बच्चे की पैदाइश के वक्त ख़वातीन को ये दवाई दे दी जाती है तो उनका जो यूट्रस है, उनकी कंट्रैक्शंस जो होती हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं और बच्चे का जो लेबर का सिस्टम है, यानी जो बच्चे की पैदाइश का अमल है, वो शुरू हो जाता है और वो फ्लुएंटली हो जाता है और ख़वातीन का यूट्रस जो है वो फोर्सफुली कंट्रैक्ट करता है ताकि बच्चे की एक्सपल्शन हो सके और बेबी बर्थ जो है वो हो सके। इसके अलावा इसके इस्तेमाल जो है वो अक्सर औकात एक्सीडेंटल जो एबॉर्शंस होती हैं उनमें अक्सर औकात देखा जाता है कि इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो जाती है, यानी जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है तो वो अक्सर औकात जो जलियां जिसे कहा जाता है आमतौर पर वो यूट्रस के अंदर यानी बच्चादानी के अंदर रह जाती हैं और फिर उसके लिए जो है तो इसकी एक्सपल्शन के लिए अक्सर औकात सर्जिकल टेक्निक्स का सहारा लिया जाता है, DNC कराई जाती है या ENC कराई जाती है कि इन जलियों को हटा दिया जाए ताकि इनमें इन्फेक्शन ना हो और यूट्रस जो है वो नुकसान से बच जाए और जो खातून है उसको जो है तो मतलब जो इन्फेक्शंस होती हैं या उसके साथ सेप्टिसीमिया का वो शिकार हो सकती है उससे बचाया जा सके। तो ऐसी सूरत में भी डायनोप्रोस्टॉन का इस्तेमाल कराया जा सकता है, जिसकी वजह से यूट्राइन कंट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाती है और जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होती है या रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो होती है वो जो है तो उसके साथ एक्सपेल हो जाती है। लेबर में एक और चीज़ होती है कि अक्सर औकात यूट्राइन कंट्रैक्शन तो स्ट्रांग होती हैं, लेकिन जो सर्विक्स है या बच्चादानी का जो मुंह है उसकी ओपनिंग वो कम होती है, तो जो सर्वाइकल ओपनिंग है उसके लिए भी डायनोप्रोस्टॉन का सहारा लिया जाता है और इसके साथ जो लेबर है वो इंडक्ट करा दिया जाता है और नॉर्मल तौर पर बेबी की जो पैदाइश है वो हो जाती है। गायनी के मुख्तलिफ और इस तरह के सेगमेंट्स हैं जिनमें इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है, लेकिन वो आपकी गायनोकोलॉजिस्ट या आपका जो गायनी का डॉक्टर है वो बेहतर समझते हैं कि किन हालात में इसका इस्तेमाल कराया जाता है। लेकिन अक्सर औकात लोग डायनोप्रोस्टॉन के हवाले से सवाल करते हैं कि इनके बारे में आगाही फराहम की जाए। सो मैंने इसके जो इंडिकेशंस हैं उसके बारे में आपको बता दिया। इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स के हवाले से अगर बात की जाए, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि इसके साथ यूट्राइन कंट्रैक्शंस होती हैं, तो इसी के साथ जो है तो आपको एब्डोमिनल पेन, बहुत शदीद किस्म का दर्द हो सकता है। इसके साथ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, इसके साथ एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। इसके साथ अगर ये हमला खातून को दे दिया जाए इंडक्शन ऑफ लेबर के दौरान, अक्सर औकात जो यूट्रस है वो स्ट्रॉन्ग तरीके से कंस्ट्रिक्ट होता है और बेबी को जो ब्लड सप्लाई यूट्रस की तरफ से या प्लेसेंटा की तरफ से जाती है तो बेबी को ब्लड सप्लाई जो है वो मुतासिर हो सकती है और फीटल डिस्ट्रेस में जो है बेबी जा सकता है और इस दौरान खुदा ना खास्ता जो बच्चा है या जो पैदा होने वाला बच्चा है उसकी मौत वाक़या हो सकती है। डायनोप्रोस्टॉन जो है बुनियादी तौर पर एक स्पेशलाइज्ड ड्रग है जिसका इस्तेमाल महज जो ट्रेंड डॉक्टर्स हैं, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं या जो ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट्स हैं वही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि किसी भी सूरत में अगर इमरजेंसी की सूरत इख्तियार होती है या कोई पेचीदगी होती है तो उससे निमटने के लिए उनकी टीम जो है वो मुसलसल तैयार रहती है। उम्मीद करता हूँ कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो मालूमात मैं आप तक पहुँचाता हूँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो ये मालूमात दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।